Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I am Shravan sir here with a sample letter, and this is an informal letter. In the last video of informal letter, I had explained with format and all other elements how to write an informal letter. Today I am here with a sample letter so that if you have any kind of doubt still in writing informal letter, that will be cleared totally. Okay? आज मैं यहाँ पे एक सैम्पल लेटर लेकर उपस्थित हूँ और ये सैम्पल लेटर इनफॉर्मल लेटर का है। पिछले वीडियो मैंने जो इनफॉर्मल लेटर पे डाला था उस वीडियो में मैंने फॉर्मेट और कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बिगिनिंग सेंटेंसेस एंडिंग सबके साथ मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेंगे और उसमें कोई अगर डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आज इस सैम्पल लेटर से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे सैम्पलिंग मैं और भी करूँगा और इसके जस्ट बाद फॉर्मल लेटर के सैम्पल्स में देना शुरू करूँगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो अंत तक देखेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक अंत तक आप नहीं देखेंगे फिर आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग इस लेटर में। देखिए ये लेटर है, लेटर ऑफ अ फ्रेंड टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। एक लेटर है जिसमें एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, वो अपने सिस्टर की शादी में, ठीक है, वो इनवाइट करते हैं और अटेंड करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, चाहे वो अपनी शादी हो या फिर फैमिली के किसी मेम्बर्स का, बात समझ में आ रही है, सिस्टर ब्रदर किसी का, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? बात समझ में आ रही है? तो इनविटेशन मतलब किसी भी प्रकार के इनविटेशन को सिर्फ बॉडी उसका चेंज करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर को, ठीक है। और लाइन वाइज बढ़िया से देखोगे, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। चलिए देखिए, जैसे मैंने बताया था फॉर्मेट पे सबसे पहले हम लोग टॉप मार्जिन छोड़ेंगे, लेफ्ट मार्जिन छोड़ेंगे पेज में और सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जो लिख रहा है उसका एड्रेस। ये 3 लाइन में है, जैसे हाउस नंबर H/13 आनंदपुरी पटना, ठीक है। आई एम लिविंग अगेन 1 लाइन गैप, यहाँ पे 1 लाइन गैप छोड़ा मैंने। फिर 4 अगस्त 2020, आज 4 अगस्त है तो ये 2020। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप छोड़ा और सैल्यूटेशन में आ गया। सैल्यूटेशन जैसे अविनाश को लिख रहा है, लिख कौन रहे? अनिल, ठीक है, अपने फ्रेंड अविनाश को लिख रहा है वो, तो क्या करेंगे? डियर अविनाश, डियर फ्रेंड भी लिख सकते थे, माय डियर अविनाश लिख सकते थे, माय डियर फ्रेंड लिख सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्ट करते हो, ठीक है। आगे लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने कई बिगिनिंग सेंटेंसेस दिए थे, ठीक है, जब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें कई बिगिनिंग सेंटेंसेस दिए थे, आप देखे होंगे, नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लेंगे उसको। और चलिए यहाँ मैं स्टार्ट इस सेंटेंस से कर रहा हूँ, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। आई हैवंट कॉन्ट्रैक्शन है हैव नॉट का, ठीक है। आई हैवंट हर्ड किस टेंस में है ये? इसलिए टेंस जाना बहुत ज़रूरी है, इसको जानिए आप। आई हैवंट हर्ड, ठीक है। हियर का V3 है, तो V3 और हैव यहाँ प्रयोग हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो कहता है आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग। फॉर लॉन्ग मतलब एक लंबे समय तक मैंने आपसे नहीं सुना है, मतलब आपकी कोई चिट्ठी नहीं मिली है, आपसे कोई खबर प्राप्त मुझे नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आई हैवंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग, कि आपसे, ठीक है, मैंने आपका कोई खबर, या कुल मिलाकर है कि आपसे कोई चिट्ठी अब तक मुझे नहीं मिली है बहुत लंबे समय से। व्हाट कीप्स यू सो बिजी? ऐसा क्या चीज़ है कि आप इतना व्यस्त रहते हो? भाई फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लैंग्वेज मैंने बताया था वही कि एकदम कोलोक्वियल लैंग्वेज में, ऐसा लगे कि सामने बात कर रहा है दोस्त, ठीक है। तो व्हाट कीप्स यू सो बिजी, मैंने आप क्या चीज़ में व्यस्त रहते हैं? यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई एल्डर सिस्टर कीर्ति इज़ गोइंग टू बी मैरिड टू सत्यम, ठीक है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको जानकर ये खुशी होगी, ठीक है, तुमको जानकर ये खुशी है, फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह आप तुम जो भी कह सकते हो। यू विल बी, इंग्लिश में आप और तुम दोनों के लिए यू होता है। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, आपको ये जानकर खुशी होगी कि माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन कीर्ति की शादी इज़ गोइंग टू बी मैरिड टू सत्यम, कि उसकी शादी सत्यम से होने वाली है,
ठीक है, होने जा रही है। बात समझ में आ रही है? गोइंग टू बी मैरिड टू सत्यम, द यंगर सन ऑफ ए.के. प्रसाद। और वो सत्यम कौन है? यंगर सन है, मतलब छोटे बेटे हैं किनका? ए.के. प्रसाद का, आईएएस। ठीक है, ए.के. प्रसाद कौन है? एक आईएएस है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। द मैरिज सेरेमनी इज शेड्यूल्ड ऑन 10th of November, ठीक है। मैरिज सेरेमनी, द मैरिज सेरेमनी यानी विवाह उत्सव जो है वो निर्धारित है, इस शेड्यूल्ड, ठीक है। इसको शेड्यूल्ड भी पढ़ते हैं, स्केड्यूल्ड भी पढ़ते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन दो तरह का इसका होता है, आप जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको अपना सकते हो। इज शेड्यूल्ड ऑन 10th of November 2020, 10th of November मतलब 10 नवंबर को, ठीक है, 2020। यू आर टू बी प्रेजेंट एट मैरिज सेरेमनी ऑन दैट डेट, ठीक है, उस डेट को तुमको भी शादी में रहना है, ठीक है। आगे, माई पेरेंट्स ज्वाइंस मी इन मेकिंग दिस रिक्वेस्ट टू यू, कि आप, ये मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, ये मैं केवल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी उसमें साथ हैं, मतलब ये निमंत्रण केवल मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे माता पिता भी तुमको निमंत्रण दे रहे हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे। लिखने के तरीके कैसे होते हैं? देखिए, बातचीत का लैंग्वेज जो होता है ना, कहता है यू आर टू बी प्रेजेंट एट मैरिज सेरेमनी ऑन दैट डेट, कि तुमको उस दिन उपस्थित रहना है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल नहीं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट, ऐसा नहीं कहा है कि तुमको शादी में उपस्थित होना रहना है उस दिन, ठीक है, उस डेट को। और फिर आगे कहता है कि माई पेरेंट्स ज्वाइंस मी इन मेकिंग, माई पेरेंट्स ज्वाइंस मी, मेरे माता पिता भी साथ हैं, इन मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, तुमसे ये रिक्वेस्ट करने में, टू यू, ठीक है, कि तुमसे ये रिक्वेस्ट जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे माता पिता भी शामिल हैं, ठीक है। होप यू वॉन्ट डिसअपॉइंट अस, उम्मीद है कि हमें तुम निराश नहीं करोगे, मैंने हम लोगों को तुम निराश नहीं करोगे। पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पैरा का काम हो गया। मैंने बताया था कि 2 पैरा में एंड करने की कोशिश करो, उसके बाद एंडिंग लेटर कुछ भी आप लिखना, एंडिंग सेंटेंस कुछ लिखना चाहेंगे एक्स्ट्रा, तो अनदर पैरा में हो जाएगा वो एक लाइन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, आई होप यू आर गोइंग वेल विथ योर स्टडी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो व्हेन एंड बाय विच ट्रेन, प्लीज़ लेट मी नो, कृपया ये बताओगे, ठीक है, कि व्हेन एंड बाय विच ट्रेन, कब और किस ट्रेन से यू प्रपोज टू प्रोसीड, तुम वहाँ से निकल रहे हो, ठीक है, या निकलना चाहते हो, जिस ट्रेन से तुम आओगे पहले ही बता देना और कब आओगे, ठीक है। लेटर यहाँ एंड हो जाता है। अब एंडिंग मैंने कई तरह से बताया था, तो यहाँ पे लिखा है विथ माई बेस्ट लव, ठीक है, मेरे सप्रेम, ठीक है, सीधे सीधे सप्रेम उसको हिंदी में हम कहेंगे तो, ठीक है, हमारा हृदय से सप्रेम, यहाँ पे बेस्ट लव मतलब कि एकदम हृदय से प्रेम उसको। देखिए, इसलिए मतलब भाषा अलग होता है, इसलिए ट्रांसलेशन कभी हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करिए, उसकी अपनी सुंदरता है, ठीक है। अब यहाँ पे हार्दिक प्रेम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे है कि बेस्ट लव, सबसे अच्छा प्यार के साथ, तो ये हिंदी में कहने में यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, सबसे अच्छा प्यार, ठीक है। तो उसका भाव ऐसा है कि मेरे हृदय प्यार के साथ, ठीक है, हार्दिक प्यार के साथ, योर्स एवर, मैंने बताया था योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे, नहीं तो योर्स फ्रेंड, योर ब्रदर या सिस्टर, यहाँ पे और भी एक है योर्स एवर, ठीक है, तुम्हारा हमेशा के लिए। और ये कहते हैं, एक होता है इसका हिंदी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी ट्रांसलेशन उसका कैसे करूँ, फिर वो अर्थ बदल जाता है कि मैंने तुम्हारा, सिर्फ ये जान लो कि तुम्हारा दोस्त, तो वो शॉर्ट में क्या है, योर्स एवर, मैंने तुम्हारा हमेशा का फ्रेंड, मैंने सदा के लिए तुम्हारा जो फ्रेंड है, कभी ऐसा नहीं कि पहले था अब नहीं होगा, अभी है, ठीक है। मैंने एक इतनी आत्मीयता उसमें होता है, इंटीमेसी दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है वो, ठीक है। तो योर्स एवर अनिल, ठीक है, योर्स एवर अनिल। तो लेफ्ट साइड में मैंने बताया था ये लिखो योर्स एवर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सटा के लिख दिया इसलिए कि शायद आपको दिखाई ना पड़े, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा गैप छोड़ के योर्स, ठीक है, एवर, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपको लिखना है आप उसको लिखोगे। तो इस तरह से लेटर लिखा जाता है। ये मैंने एक सैम्पल दिया आपको, किसका, इनफॉर्मल लेटर का। अब मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें बिगिनिंग सेंटेंसेस जो किया था, एंडिंग जैसा किया था, जो उसके कुछ सेंटेंसेस बिगिनिंग का भी बताए थे मैंने, कुछ एंडिंग का भी, ठीक है, फॉर्मेट किस तरह। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा, और भी सैम्पलिंग होगी, पहले मैं फॉर्मेट
जितना ये आपके फॉर्मल लेटर का सारा फॉर्मेट्स दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग वापस आएंगे तो और एक दो सिंपल मैं करूँगा, ठीक है। फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे बताओगे कि आप कितना कंफर्टेबल हो इस लेटर को लिखने में, ठीक है। तो इस इनफॉर्मल लेटर का ये सिंपल लेटर यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।